सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, ये कोविड-19 के दौर में ऑफलाइन कोचिंग लेना तो संभव नहीं, तो इसके चलते ऑनलाइन क्लासेस का प्रयास हम लोगों ने किया है। आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ऐसे ही आप बढ़िया घर पे बैठे रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, चलो आओ आपको यह पहला वीडियो मिलेगा। इसमें मैथ्स का, इसके चलते आपको डेली रेगुलर एक वीडियो आते रहेंगे। बढ़िया आप घर पे पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करें। चलो आओ, जैसे कि पहला चैप्टर अपन लेके चलें तो मैथमेटिक्स में आपका पहला चैप्टर रहेगा, वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, नंबर और सिस्टम। तो इस सिस्टम को तो अभी आप भूल जाएं, सिस्टम को भूल जाएं, तो फाइनली बचा क्या? नंबर। तो नंबर जो है आपको कम से कम 3 क्लास तो जानना होगा कि ये नंबर क्या होते हैं। देखो, नंबर सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि आप नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी कि व्हाट इज़ द नंबर, नंबर है क्या, नंबर बनते कैसे, नंबर होते कितने प्रकार के, ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी। तो नंबर को आप यदि हिंदी में बोलें तो आप बोलते हैं संख्या। नंबर को बोला जाता है संख्या। देखो, यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, किसी एग्ज़ाम के मद्देनज़र ये नहीं, बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए ये आपके लिए यूज़फुल होगा। इसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये आपके किस लेवल का है, चाहे आप कांस्टेबल की बात करें, चाहे आप जेल प्रहरी की बात करें, या फिर आप अदर एग्ज़ाम की बात करें। रही बात, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे फ्री वीडियो दिए जाएंगे और एसएससी, सीडीएस, सीपीओ तक के वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, चलो आओ। नंबर जो है वो आपके डिजिट से तैयार होते हैं। नंबर जो है आपके काय से तैयार होते हैं? डिजिट से। आप बोले साहब डिजिट क्या होते हैं? तो डिजिट जो होते हैं, डिजिट को हिंदी में बोला जाता है अंक। इतना तो आपने पढ़ रखा होगा। डिजिट आपके 10 होते हैं। जैसे आप बात करें 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। देखो, ये 10 डिजिट होते हैं और इस 10 डिजिट की बात करें तो 9 डिजिट सेम होते हैं 1 से लेकर 9 तक। इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन 0 जो है वो आपका अलग होता है। साहब 0 अलग कैसे होता है, ये बात आपको आगे बताने में आएगी कि 0 अलग कैसे होता है, इसको अलग क्यों रखा गया है, 1 से 9 एक ही जात के क्यों है, 0 अलग क्यों है। तो ये बातें आपको बाद में बताई जाएगी, क्योंकि 0 जो है वो आर्यभट्ट द्वारा खोजा गया था। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, पूरे के पूरे एक लेक्चर इसमें जाएगा। तो आप सिर्फ ये समझें अभी कि डिजिट होते हैं 10 और डिजिट का जो कॉम्बिनेशन होता है, डिजिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नंबर तैयार करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, मैंने आपके सामने लिखा 91, आपके सामने लिखा 91। मैं आपसे पूछूं क्या है ये, तो आपका जवाब होगा एक संख्या है। मैं आपसे पूछा ये है क्या, तो आप बोलेंगे एक संख्या है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी डिजिट इन दिस नंबर, इस संख्या के अंदर जो है वो कितने डिजिट है, तो आपका जवाब होगा 2। तो 2 जो डिजिट है, एक है 9 और एक है 1। तो आपने बोला कि संख्या जो होती है वो डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। डिजिट का कॉम्बिनेशन संख्या, आपको डिजिट को अनेक प्रकार से रख के संख्याएं तैयार की जाती है। आप बोलेंगे खाली 9, सिंगल 9, क्या ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक डिजिट है। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या एक यह नंबर है, तो जी हाँ, सिंगल डिजिट का भी एक नंबर हो सकता है। लेकिन कहा जाए तो आपके पूरे के पूरे डिजिट संख्या कहलाए जा सकते हैं। बात समझ आई? तो इतनी बात थी। आप नंबर को देखा, नंबर से आपने बोला कि नंबर तैयार कैसे होता है, तो आपका जवाब आया डिजिट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो नंबर तैयार करता है। और डिजिट आपके 9 होते हैं, तो 9 डिजिट से मिलकर आपके नंबर तैयार होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 4352,
ये 2352 एक नंबर है और मैं आपसे पूछूं कि इसमें हाउ मैनी डिजिट, तो आप बोलेंगे इसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा तो आप बोलेंगे 4 डिजिट का। कितने? 4 डिजिट का। तो इसे जब बोला जाएगा तो ये जो कहलाती है वो 4 अंकों की संख्या कहलाती। क्या कहलाती साहब? 4 अंकों की संख्या। ये आपका 2 जो होता है वो आपका यूनिट प्लेस होता है। इसके आने वाले लेक्चर में जो होगा आपका यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये बातें बताई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ठीक है सरकार, आओ। अब बात कर रहे थे डिजिट की, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल होंगे, उसके थ्रू आपको और चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5253 100 492 ये 4 नंबर लिखे हुए हैं। ये 4 नंबर लिखे हैं, आपको इसमें बताना है कि ये चारों नंबर में कितने डिजिट होंगे। तो ये अपने आप में एक नंबर हुआ, ये अपने आप में एक नंबर हुआ, ये अपने आप में एक नंबर हुआ और ये अपने आप में एक नंबर हुआ। टोटल नंबर 4 हुए। आपको इसमें डिजिट काउंट करने हैं। तो ये तो आपको दिख रहा है कि इसमें कितने डिजिट यूज़ हुए हैं? 4। तो ये 4 डिजिट का नंबर हुआ। इसमें डिजिट यूज़ हुए हैं 4, तो ये भी 4 डिजिट का नंबर हुआ। लेकिन क्या डेसिमल में भी ऐसा होता है? अब आप देख रहे होंगे 23.492। देखो दशमलव की बात की चीज़ों को साथ में नहीं पढ़ा जाता। तो 23.492 क्या इसमें 5 डिजिट है? जी नहीं। आप इसमें काउंट कर रहे होंगे ओनली 23, और 23 में कितने डिजिट हैं? 2। तो दशमलव वाली जितनी संख्याएं होंगी उसमें दशमलव के पहले जितने डिजिट का उपयोग हुआ होगा वो चीज़ें आपको बतानी होगी। आप इसमें जब देख रहे होंगे तो आप इसमें बता रहे होंगे कि इसमें कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो आप बोलेंगे 3 डिजिट। क्या बोलेंगे? 3 डिजिट, ना कि आपका आंसर होगा 5 डिजिट। बात समझ आई? आओ दोस्तों, इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो मैं आपके सामने लिखूं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं। 1 से लेकर 9 तक के नंबर। 1 से लेकर 9 तक के जब नंबर मैं आपसे लिखूं और आपसे पूछूं कि कितने डिजिट हैं, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 9 तक आपने बोला कि 9 डिजिट। आपको अभी बताया गया था 0 को यदि छोड़ दें तो कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट। और आपसे मैं पूछूं नंबर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 9 नंबर। ध्यान से समझना इस चीज़ को। 1 से लेकर 9 तक आपके 9 नंबर हैं और डिजिट कितने हैं? 9 डिजिट। यदि यही बात आपसे पूछा जाए 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 तक की गिनती में, 1 से लेके 40 तक की गिनती में कितने अंक आएंगे? 1 से लेकर 40 तक गिनती में कितने अंक आएंगे? तो आप इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे कि आप लिखेंगे 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर कितने हुए? 9। 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर कितने हुए? 9। और जब गिनती में आप 1 से 9 तक लिख रहे होंगे तो प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट का उपयोग होगा। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट का उपयोग होगा? 1। तो आप देख रहे होंगे 9 नंबर के कितने डिजिट हुए? 9। लेकिन जब आप लिख रहे होंगे 10 से लेकर 40 तक, कहाँ तक? 10 से लेकर 40 तक, तो 10 से लेकर 40 तक आपके नंबर होंगे कितने? 31 नंबर। 10 से लेकर 40 तक आपके नंबर हुए कितने? 31। और आप मुझे बताओ इस 31 नंबर में आपके कितने डिजिट का उपयोग किया गया है? तो आप बोलेंगे सर 9 के बाद से 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या, उसमें 2 डिजिट होंगे। 10 से लेकर 40 तक आपके फाइनली कितने डिजिट का उपयोग होगा? 2 डिजिट का। और 2 डिजिट का उपयोग हुए तो आपके ये कितने होंगे? 62। कितने डिजिट हुए? 62। तो 10 से लेकर 40 तक की संख्या में 62 डिजिट, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 डिजिट, तो फाइनली हुआ आपका 71 डिजिट।
फाइनली आपके कितने डिजिट का उपयोग हुआ होगा? 71 डिजिट। तो आप ये चीज़ याद रख रहे होंगे कि 1 से लेकर 40 तक के आपने निकाला 71 डिजिट का उपयोग किया गया होगा। बात समझ रहे? ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताएं 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने डिजिट का उपयोग किया गया होगा? 1 से लेकर 99 तक यदि संख्या लिखें तो 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखने में कितने डिजिट का उपयोग किया गया होगा? तो आप वही तरीका देखो, मैथमेटिक्स करने का एक ही तरीका होता है कि आप बेस को इतने अच्छे से पकड़ के रखें ताकि चीज़ें कठिन होती जाए तो भी आपको बेस के थ्रू ही पहुंचना है। देखो शॉर्टकट भी जो निकल के आता है वो भी आपका बेस से ही आता है। इसके आगे जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अपन, नंबर सिस्टम में चीज़ों को आगे पढ़ते जाएंगे तो उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल पर आपको एसएससी मेंस होता है, सीडीएस होता है, सीपीओ होता है। हर एक क्वेश्चन के, हर एक एग्ज़ाम के अपन क्वेश्चन उठाते रहेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को नहीं भूलना है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। अब मैं आपसे बात करूं 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है? तो आप बोलेंगे सर हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक यदि नंबर लिखें तो 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट। उसके बाद हमारे पास बचा 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक। तो आप बोलेंगे 10 से लेकर 99 तक हमको 1 से 99 तक नंबर निकालने थे, हमने 9 नंबर पहले निकाल चुके हैं, तो बचे कितने नंबर? 90 नंबर। बचे कितने नंबर? 90 नंबर। और ये जो 90 नंबर है इसमें प्रत्येक पे कितने डिजिट है? 2। कितने डिजिट हैं? 2। तो 90 नंबर में आपको निकालने होंगे 2 डिजिट के हिसाब से। टोटल हुआ आपका 180 डिजिट। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे 180 डिजिट आपके ये हुए, 9 डिजिट आपने पहले निकाल लिए, तो आपके वो हुए कितने? 189 डिजिट। 189 डिजिट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बातें समझ आई। देखो आपको जो है ना बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें पढ़नी होगी, और आप देखते होंगे कि एक ही चीज़ें बार बार पढ़ना, एक ही चीज़ें बार बार करना। होता क्या है आपको जो चीज़ें पढ़ते हैं उसका प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम को मोटा मोटा स्टार्ट कर दिए, अलजेब्रा से चालू कर दिए, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता। आपको जो है प्रॉपर एक सीक्वेंस में छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते हुए आपको जाना होगा तो चीज़ें समझ आएगी। आपने देखा 1 से लेकर 9 तक जब नंबर लिखे तो आपके हुए 9 डिजिट। आपने लिखा 1 से लेकर 99 तक के नंबर में आपके हुए 189 डिजिट। आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 99 तक के फॉर्म में ही पूछा जाए, आपसे जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताएं 1 से लेकर 234 तक कितने डिजिट का प्रयोग किया गया या कितने डिजिट उपयोग में आएंगे। तो 1 से लेके जब आप 234 तक चीज़ें लिख रहे होंगे तो देखना ध्यान से, आपने लिखा 1 से लेके 9 तक नंबर, तो इसमें हुए आपके 9 डिजिट। कितने हुए? 9 डिजिट। उसके बाद आपने 9 नंबर का उपयोग यहाँ कर लिया है, 9 नंबर का उपयोग यहाँ कर लिया है, तो आप 9 नंबर तक तो उपयोग कर लिया। तो आप ये देखो ना कि 1 से लेके 99 तक कोई पता है आपको इसमें 89 डिजिट होते हैं। ये बातें आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखी है कि 1 से लेके 99 तक नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट। तो आप इस 9 वाली बात का उपयोग ना करें। आप अब सीधे ये बोल सकते हो कि 1 से लेके 99 तक हमको पता है, और आपको पता क्या है कि 1 से लेके 99 तक की फाइनली होते कितने डिजिट है? 189 डिजिट। और जब 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट होते हैं और आपको निकालना 234 तक कितने डिजिट का उपयोग किया गया है, तो आप यहाँ से ये बात बोलेंगे कि आपने 99 नंबर तो निकाल चुके हैं। अब 99 नंबर निकाल चुके हैं तो बचे कितने नंबर? तो आप बोलेंगे 135 नंबर। तब तो 234 नंबर तक हुआ, तो आपने बोले कि कितने नंबर बचे? 135 नंबर। लेकिन क्या इस 135 नंबर जो हैं क्या वो 2 अंक की संख्याएं हैं? जी नहीं। 99 तक 2 अंक की संख्याएं हैं, 99 के बाद 100 जो स्टार्ट होगा वो 3 डिजिट में यूज होगा।
100 बनाने के लिए आपको 3 अंकों का प्रयोग करना होगा, चाहे अंक का रिपीटिशन हो चाहे ना हो, आपको टोटल अंक काउंट करने होंगे। जैसे 100 में डबल जीरो है तो जीरो को 2 बार काउंट करना होगा। तो आप देखेंगे 135 जो है वो 3 डिजिट का यूज़ करता है। तो आप देखेंगे 135 को आपको लिखना होगा कितने बार, 3 बार। तो आप देखेंगे 35। देखो कैलकुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कैलकुलेशन आपको ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन का पार्ट करने के लिए आपको 3-4 दिन इकट्ठे बैठने होंगे, आप उससे आपका कैलकुलेशन होगा। देखो चीज़ों को जो है ना वो तोड़ तोड़ कर करो तो कैलकुलेशन आसानी से होगा। जैसे आप 135 का पढ़ा आपको 3 बार करना है, 135 को 3 टाइम करना है, तो क्या आपको 100 को 3 टाइम करना नहीं आता? आप बोलेंगे बिल्कुल आता। 100 दिया हुआ कितना, 300। क्या आपको 35 का 3 टाइम करना नहीं आता? चलो आप बिल्कुल बावले हो तो आप ये देखो कि क्या आप 30 को 3 टाइम लिख सकते हो? तो आप बोलेंगे जी हाँ, 30 दिया 90, और 90 में क्या आपको 15 जोड़ना नहीं आता? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है। तो 90 में जब 15 जोड़ रहे होंगे तो 105 और 300 ये, तो फाइनली आपके हुए कितने बच्चों, 405 डिजिट। और 405 डिजिट और 1 से लेकर 99 तक दोस्तों आपके हुए थे 189 डिजिट। तो आप देख रहे होंगे 944 डिजिट। यदि हमारा कैलकुलेशन सही है तो ये देखो यहाँ मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, तो ये चीज़ें भी आप गौर करते हैं। तो आपने देखा 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट। यहाँ से एक बात और निकाल लें, आपको निकालना होगा, मान लो 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होंगे। 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होंगे, ये 2 चीज़ें याद रखना। और तीसरी चीज़ ये याद रखना, आपको डिजिट निकालने का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ें भूलना नहीं है। बेस से ही कोई चीज़ तैयार होती है, तो बेस आपको जकड़ के रखना है। तो जिस तरह देख रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके कहाँ तक बच्चों, 999 तक। तो आपने देखा 1 से लेके 99 नंबर तक जो है वो कितने डिजिट का उपयोग करते हो आप, तो आप बोलेंगे 189। 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट का उपयोग करेंगे, 189। और आप देखेंगे 999 तक रखेंगे तो आपके पास बचे कितने नंबर, अब 900 नंबर बचे। कितने नंबर, 900 नंबर। और 100 से लेकर 900 नंबर तक आपके कितने डिजिट उपयोग हुए, तो आप बोलेंगे सर 3 डिजिट। तो आपके फाइनली हुए कितने डिजिट, 2700 डिजिट। ये 189, ये तो ये हुआ आपका 2889 डिजिट। ये आंकड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट का उपयोग होता है। 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट का उपयोग होता है। चलो इसी बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 1 से लेके 1300 तक कितने डिजिट का उपयोग हुआ, 1 से लेके 1300 तक कितने डिजिट का उपयोग हुआ। तो आपको ये देखो आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ रखे हैं तो आप ये पूरा सिस्टम करने बैठेंगे, और आपको एग्ज़ाम इतना टाइम नहीं देता कि ये पूरा सिस्टम आप करते बैठे, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। और जहाँ आपको टाइम देगा वहाँ क्वेश्चन उतना आसान नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कंटेंट छुपा है, और यदि आपको उस कंसेप्ट को नहीं आना है तो बिल्कुल बावले टाइप आपको नीचे से ऊपर तक जाना होगा, और तब तक वही बच्चा जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहा होगा वो 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ गया होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जब आप 1 से 1300 तक की बात करें तो 1 से लेकर 999 नंबर तक आप ये बात लिख सकते हो कि सर 2889, दिख रहा है ना, छोटा हो रहा। चलो ये तो समझ आ गया ना। आप लिख रहे होंगे 2889 डिजिट। अब जब 2889 डिजिट आपने 1 से लेकर 999 तक के नंबर में लिख लिए और आपको निकालना 1300, तो आप बोलेंगे कि साहब बचे कितने नंबर, 301। अरे 301 ही बचे ना, 999 नंबर तक आपने यूज़ कर लिए और 1300 तक जब आपको गिनती लेके जाना तो बचे अब कितने, 301। तो आप मुझे बताओ कि 999 तक जो 999 के बाद क्या होगा, आप बोलेंगे 1000 आएगा। तो 1000 आएगा तो क्या हुआ,
1000 आएगा तो दोस्त कहानी ये बनी कि आपको 4 डिजिट का उपयोग होगा। 1000 में आपके कितने डिजिट का उपयोग होगा? 4। तो 999 के ऊपर जितने नंबर आएंगे वो 4 डिजिट नंबर होंगे। और आपने बोले कि ऊपर कितने नंबर आए? 301 और प्रत्येक में कितने डिजिट? 4। तो आप बोलेंगे 1204 डिजिट ये 301 नंबर के अंदर है। और आपके ऊपर कितने थे? 2889। तो 9 4 13, 8 और 1 9, 4093 आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का या किसी भी काउंटिंग का या कोई भी चीज़ें हो उसके आप नंबर ऑफ डिजिट निकालोगे कि इसमें कितनी संख्याओं का उपयोग किया गया है। और ये आपका नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो लाइव आए, चाहे लाइव आने का समय ना हो तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिए जाए। बस दोस्तों ऐसे ही प्यार बना के रखो। धन्यवाद। चलो मिलते फिर। टाटा बाय बाय।